कहते बम फेंक रहा, हाँ फेंक रहा वो मोदी जी मोदी फिकवाड़ा, मोदी धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह और राजनाथ फिकवाड़ा। वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को धक्के दिए जा रहे हैं, लड़कियों को बुर्के उतारे जा रहे हैं। इतनी गंदी सरकार है, ये बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब कर दिया। 12 से ऊपर गैस के गोले दागे गए। के आईज में जलन हो रहा है, सब भाग रहे हैं, फिर भी वो सबको लाठी चार्ज कर रहे हैं, सबको और फोड़ रहे हैं और फोड़ रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और लगातार प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से भीड़ तितर बितर हो रही है और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, आंखों में जलन शुरू हो चुकी है। आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या मामला, क्या हुआ है वहाँ पे। यहाँ पर छात्रों के ऊपर पुलिस बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, जबकि छात्र बहुत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनके ऊपर गोले छोड़ रहे हैं, वो जो आंसू के गोले होते हैं, और लाठीचार्ज करने वाली ही है। अभी उधर आगे हम नहीं गए, लेकिन आपके सामने ही वो आंसू के गैस छोड़ रही है। अब हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। वो एक नहीं, हजारों पेपर, जितने पेपर हो रहे हैं सब में धांधली हो रही है। जब उनसे वो विभाग नहीं सुधर रहा है तो मोदी जी उसको क्यों बचा रहे हैं? इसीलिए सरकार, बीजेपी सरकार को सब थू थू कर रहे हैं। मोदी चोर है, इस्तीफा दे। यहाँ पर किसी पुलिस वाले के और नेता के बच्चे नहीं है, इसलिए उन पर लाठियां भी बरसाई जा रही हैं और उन पर गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। और इतनी शर्म आनी चाहिए सरकार को कि अगर शिक्षा के लिए बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे मोरली देना चाहिए, कैसे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी शर्म करो, इस्तीफा दिला दो धर्मेंद्र प्रधान को। क्या हुआ है पूरा मामला? आप बिल्कुल मास्क में है, चश्मे। यहाँ पे टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा जला रहे थे, और अब बगल में गिर जा रहे हैं आके, तो इसलिए चश्मा लगा रखा और मास्क की स्मेल ना आ पाए अंदर। किस तरह से सरकार का रवैया लगा? रवैया तो सब देख रहे हैं, बहुत बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ डिमांड्स है, उन्हें पूरे कर देने चाहिए और सरकार को अपना काम करना चाहिए अच्छे से। कहाँ से आए दोस्त? सर हम कोंडली से आए हैं। कोंडली से आए हैं और यहाँ आके आंसू गैस के गोले, लाठियाँ कैसे? अब जो है वो तो झेलना पड़ेगा, बट हम तब भी हम मास्क और चश्मा लगा के आए हैं कि इस चीज़ से हमें पहले अवेयर था कि हाँ हो रहा है। रात में इन्होंने ट्रकों में पत्थर लोड करके रख रखे हैं, क्यों? मारने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए, और वो सारा ब्लेम कि हमारे ऊपर लग जाए कि हम सीजीपी प्रोटेस्ट वाले जो हैं वो ये कर रहे हैं और उन्हें एक टीआरपी मिल जाए, ये चीज़ के लिए हो रहे हैं यूज। सारा खेल उल्टा है। सारा खेल उल्टा है। इसके तो घर वाले भी नहीं आने दे रहे थे, बट तब भी ये आया है। क्या पापा बीजेपी में वोट देते हैं? अब वो तो वोट का तो नहीं पता, वो तो वोट आके देते हैं, बट सपोर्ट तो बीजेपी को उनकी तरफ से। हाँ, धर्म के नाम पर। शिक्षा हमें 3 चीजें, शिक्षा, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी और अकाउंटेबिलिटी, यही तो चाहता है, वही सरकार नहीं दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तब से जो हम सवाल पूछ सके, अपनी मन की बात आगे कर जाएंगे, हमारी मन की बात तो ऐसी तैसी, ये चीज हो रही है। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से आप देख सकते हैं पुलिस ने काफी अटैकिंग रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। लगातार अपनी वैन जो है वो घुमाना शुरू कर दी है और जो छात्र हैं उन पे डायरेक्ट कह सकते हैं गोलों का अटैक किया जा रहा है। आंसू गोले छोड़ रहे हैं, आंसू गोले छोड़ रहे हैं। जो पुलिस वाले फौजी ऐसे कर रहे हैं जनता के ऊपर, तो हम भी हमारे पास भी माल होता तो हम भी विधानसभा फोड़ दो, सारी विधानसभा संसद भवन फोड़ दो, सारे चोर मर जाएंगे। ये सारे वो फेंक रहा, क्या कहते बम फेंक रहा, हाँ फेंक रहा वो मोदी फिकवाड़ा, मोदी धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह और राजनाथ फिकवाड़ा, वो सबको हटाओ। ये सबको पूरे विधानसभा में एक भी बंदा नहीं चाहिए और सारे को जूते मार के भगाओ, फांसी के फंदे पे लगा दो। जब जनता के ऊपर ऐसे हाल होता तो हम भी इसको फांसी मांगते हैं। ये विधानसभा में बैठे जितने बीजेपी वाले सबको फांसी मांगते हैं। ये तो इटली जाते हैं, यहाँ वालों को भूल ही जाते हैं। भाई तो इटली के लिए हमने प्रधानमंत्री नहीं बनाना, हमने कोई हमारी कोई बेवकूफी नहीं है ना कि हम पागल है। बिठाया हमने देश के लिए बिठाया, देश को अच्छा करने के लिए। कौन सा काम अच्छा करा? बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा करा, बच्चे की नौकरी गई, पेपर गया, सब कुछ उधर ब्लैकमेल कर दिया। वो पता नहीं कहाँ ब्लैकमेल कर रहा, चाहे अमेरिका करा, चाहे लंदन करा, चाहे पेरिस करा, कहाँ मर्जी ब्लैक कर रहा। तो बच्चे का भविष्य तो खराब हो गया। इसका जवाब कौन दे? मोदी, अमित शाह, राजनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, मुरमुरी, निर्मला सीताराम, अडानी, अंबानी, ब्लैकमेल करने वाले ये सब। और ये
ये क्या कहते हैं, ये मोहन भागवत, ये दुनिया का डाकू मोहन भागवत। आज हिंदुस्तान में जो करवा रहा सब मोहन भागवत करवा रहा। अब मोहन भागवत को भी फांसी दो, और ये सारे जितने मोदी के साथ बड़े बड़े है ना पोस्ट पर, सबको फांसी दो। निर्मला सीतारमण को भी फांसी दो, ये काला बाजार कर रही, ये देश के ऊपर काला बाजार कर रही, देश के ऊपर काला बाजार। निर्मला सीतारमण ये कहते हैं ना प्याज, अरे तू प्याज नहीं खाए तो क्या सारी जनता प्याज नहीं खाएगी? मेरे किसान प्याज नहीं बनाएगा, किसान बेचेगा नहीं, तो तू किसान को मार रही, तो तेरे बन्ने मारवाड़ी को मारना, सोना चांदी के व्यापारी को। मेरे हिंदुस्तान का सोना चांदी कहाँ गया? पीतल सोना कहाँ गया? तेरे अडानी अंबानी के घरों में, तेरे बन्ने मारवाड़ी के घरों में, और सारे मंदिरों में माल है। इसकी भरपाई तू कर रही, इसकी सारी बैंक बैलेंस तेरे हाथ में है, निर्मला सीतारमण के हाथ में। तो तेरे को भी दफा करो और तेरे को भी फांसी दो। पूरी सरकार गिरा दो, पूरी सरकार फांसी के फंदे पे, सरकार पूरी फांसी के फंदे। जैसे के साथ तैसा, तब आएगा देश का आएगा मजा। तब आएगा। जैसा नेपाल के अंदर हुआ है ना, प्रधानमंत्री की मिसिज को जड़ा के मार दिया संसद के अंदर। नेपाल गलत हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना जी को भागना पड़ा। अपने देश की तो बात कर रहा हूँ। जब ये नहीं मानते तो क्या करेंगे लोग? संसद में घुसेंगे, इनको चुनाव क्या करेंगे? ईवीएम में गड़बड़ करते हैं बार बार। अगर इनकी औकात है बैलेट से चुनाव करवा ले, ये एमसी बन के दिखा दे, पार्षद, किसी गांव का सरपंच बन के दिखा दे प्रधानमंत्री मोदी। मैं चैलेंज करता हूँ इसको। फिलहाल अभी वहाँ क्या हुआ है? वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को धक्के दिए जा रहे हैं, लड़कियों को बुरके उतारे जा रहे हैं, धक्के दिए जा रहे हैं। ये तानाशाही सरकार का। और क्या करेंगे ये? एक तरफ तो बातचीत के लिए बुलाया है, दूसरी तरफ लाठीचार्ज। बात अब देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 लाख युवा इस समय दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास है। जिस दिन अब इंडिकेशन मिल गई, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री जी को कुर्सी से खींच के वापस ना फेंक दे, तब तक ये युवा रुकने वाले नहीं है। क्यों? इसका कारण है, इसका बहुत बड़ा कारण है। रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, सारे जंगल काट कर खा गए, सारी नदियां पाड़ कर खा गए, सबका पेपर भी खा रहे हैं। कोरोना में लोगों की किडनियां भी निकाल कर खा गए। अब तो भगवान जी के चरण पादुकाएं भी खा गए, उसकी रामचरितमानस खा गए, भगवान श्री राम जी का चंदा खा गए। जो कह रहे थे राम जी को लाए हैं, अब उसका चंदा भी तो खाए हैं, उसके बारे में कौन बताएगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, मैं हरियाणा से आया हूँ। ये हरियाणा वाले और पंजाब वाले जब उठते हैं ना, और ये तो देश है, सभी धर्म जातियों के लोग यहाँ हैं। अब इसे किस में बांटोगे? स्टूडेंट्स को कहते थे ये तो आतंकवादी है, किसानों को आतंकवादी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे। यहाँ तो सभी धर्म जातियों के लोग हैं, स्टूडेंट हैं। ये तो जैन जेड है, युवा है, इसको कैसे बांट दोगे? तो पढ़ा लिखा युवा है जो एम को, बी को, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां लेकर पेपर दे रहा है। कभी नीट के पेपर बांट नहीं पाए इसलिए तो गोला दाग रहे हैं क्या? तभी तो दाग रहे हैं। हर रोड पे युवा ही युवा मिलेगा, और अब ये युवा घरों में नहीं बैठेगा जब तक प्रधानमंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को, इसकी सरकार को खींचकर संसद से बाहर करेंगे। याद रखना, मेरी बात नोटिस कर लेना। इस दुनिया में 206 देश हैं, पूरी दुनिया में 9 अरब लोग हैं। मेरी बात नोटिस कर लेना। इंडिया के अंदर ये चंद दिनों में होने वाला है। लोग संसद में जाएंगे और प्रधानमंत्री को कुर्सी से खींच के निकालेंगे। याद रखना। क्या कह रही थी? क्या हुआ है बच्चों पर जुल्म? भाई ये बच्चों पर बहुत जुल्म कर रही है सरकार। मैं ये मांगती हूँ सभी तई कि इसे सरकार को ही बदल दो, बिल्कुल बदल दो। ये कितनी गंदी सरकार है, ये बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब कर दिया इसने। पहले तो आपने ही मोदी को वोट दिया। भाई मैं मोदी को तो सबने वोट दी, पर इसने पहले जुल्म वो करे भाई, वादा करे भाई मैं अच्छे दिन लाऊंगा, बच्चों को अच्छे पढ़ाऊंगा, अच्छे शिक्षा दूंगा। इसने 2 करोड़ रुपए दूंगा, महिला को दूंगा पैसे, हैं सबको पैसे दूंगा। इसने ठेंगा दिखा दिया, इसने किसी को भी नहीं दिया, हैं किसी को नहीं दिया। इसको भाई हम तो हाथ जोड़ते हैं इससे, ये कुर्सी से उतर जाओ, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, हमारा देश सुधर जाएगा। जो यू उतर गया कुर्सी से, बस मैं तो ये कहना चाहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान भी, सारे जितने भी हैं ये बीजेपी वाले, सब चले जाओ। कौन आएगा?
भाई जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। जो सर्वोपरि होगा, जो अच्छा होगा, जो बच्चों के भविष्य में सोचता होगा, जो जनता के भविष्य में सोचेगा, जो पूरे देश के भविष्य में सोचेगा, उसको हम देश में प्रधानमंत्री लाएंगे। मैं सबसे आगे गेट पर था, 12 से ऊपर गैस के गोले दागे गए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जितने भी लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, जहाँ जहाँ से भी आए हैं, सभी के आंखों से इतनी पानी गिर रहा था, इतना पानी गिर रहा था। मैं खुद बिहार से आया हूँ। यहाँ पर एक युवा जो अच्छे दिन की बात करने के लिए आया है, उस पर एक सरकार गैस के गोले दाग रही है। तो ये कैसी सरकार, ये कैसे अच्छा दिन है हमारे लिए? हम अपने लिए बात उठाएं तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। हम अपने लिए बात उठाएं तो हमारे पैरों हाथों को तोड़ दिया जाता है। हम अपने लिए बात उठाएं तो हमारे साइंटिस्ट को जेल में डाल दिया जाता है। और अगर आज हम बात करने आए हैं यहाँ पर, तो ये कैसी सरकार है जो हमें अपनी आवाज रखने नहीं दे रही, हमें अपनी बात रखने नहीं दे रही। यहाँ पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही है लोगों को। क्या हुआ था? सुबह हम लोग वहाँ पे थे संसद पे। वहाँ पे क्या किया, मैं सबसे आगे में थी और वहाँ पे टियर गैस छोड़े, सबके आईज में आंसू भर गए, सबके आईज में जलन हो रहा है, सब भाग रहे हैं। फिर भी वो सबको लाठी चार्ज कर रहे हैं, सबको और फोड़ रहे हैं, ऐसे सबको धक्का दे के भगा रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई, अभी जो देखो टीयर गैस छोड़ रहे हैं, सब स्टूडेंट को तो हो रहा है जलन, वो SRPF वाले हैं, पुलिस वाले, उनको देखो वो रो रहे हैं, हम तो रो ही रहे, वो हमें लाठी चार्ज कर रहे, रो के लाठी चार्ज कर रहे हैं। आप देखो, मैं कल गुजरात से आया हूँ, 22 घंटे की जनरल ट्रेन में आया हूँ, इधर कल आया रात को। आप देखो यहाँ पे हम भी संसद के आगे वहीं जा रहा था, पुलिस वाले आगे तो नहीं जाने दे रहे, जो खड़े हैं उसको पीछे खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज कर रहे, टीयर गैस तो छोड़ रहे हैं, हम रो रहे, वो रो रहे। अभी आप देश की हालत की बात करो। मैं गुजरात से आया हूँ, हमारे गुजरात में मोरबी जिले से आ रहा हूँ, जहाँ भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है जेतपुर गाँव में, खेडूत को। तो आप एक बात देखो कि मोदी जी ने तो कहा था गुजरात बहुत डेवलप कर गया है। अरे आप लोग गुजरात में आइए, देखिए किसका डेवलप हुआ है, अदानी का हुआ डेवलप। आप देखे मुंद्रा पोर्ट किसके नाम, किसको लीज पे दिया हुआ है, अदानी को। अभी जो वीज लाइन का चल रहा है वो पूरा अदानी का है ना। हर जो मजदूर है, खेतर जो है फार्मर उसके खेत से डाल रहे हैं वीज लाइन, तो वो किसका है, किसके लिए काम कर रही है? जो अपना जो एयरपोर्ट है अहमदाबाद में, वो किसको लीज पे मिला है? तो ये मोदी सरकार जो काम कर रहे हैं वो आप देखो तो ज्यादातर अदानी अंबानी के लिए काम कर रहे, वो हम देख रहे हैं क्या क्या बेचा। मुझे ज्यादा आपको पता होगा, मीडिया वाले आपको ज्यादा ज्ञान होगा, क्या क्या बेच रहे, क्या कर रहे हैं। अभी हम यहाँ हमारी डिमांड लेकर हम शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं उधर खड़ा हूँ, वो पीछे से लाठी मार रहे हैं, हम उसको लाठी क्यों मार रहे, हम तो इधर खड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। तो मारने की कोई बात है इसमें? उसको पूछ रहे तो वो गाली दे के मार रहा है, चलो भागो इधर से, या क्या है? हम उनको पूछ रहे, देखो आपका भी परिवार होगा, यहाँ कई लोगों की आत्महत्या हो, कई लोग स्टूडेंट ने आत्महत्या की है, देखा आपने। तो आपका कोई परिवार वाला नीट का पेपर दिया होगा, नीट का नहीं तो कोई और गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा। कई लोग कल क्या बच्चे आपके भी बच्चे सुसाइड करेंगे ना। वो अगर परेशान है, अभी हम परेशान है, कल आपके भी बच्चे हो गए ना परेशान, तो वो सब कौन देखेगा? अभी आगे से लाठीचार्ज जैसे कर रहे हैं ना, जैसे हम कहीं दूसरे देश से आए हो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, ऐसे मार रहे। ऐसा तो देखो तुम, ऐसा तो वो देश को भी प्रोटेक्ट नहीं करे सरहद पे। अभी बोलते हैं कि वो वहां से पाकिस्तान से आ गया, बांग्लादेश से घुस के आ गया, तो सरकार कर रही क्या? वो सरकार की जिम्मेदारी है ना, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये बोलते हैं वो उसकी सरकार ने इसे अंदर आने दिया, इसके तो आप लोग क्या कर रहे हो? वो रोकने की जिम्मेदारी आपकी है ना। हम लोग देखते हैं अभी अलग अलग देखे कि उस बॉर्डर से बांग्लादेश से आ गए हैं, नेपाल से आ गए, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, आतंकवादी हमला कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो आ कहाँ से रहे हैं? जो बॉर्डर की जिम्मेदारी कौन सी है? सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है। तो आने क्यों दे रहे? अगर वो बोल रहे कि वो आतंकवादी हमला कर रहे, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जब 26/11 का हमला हुआ था तब कितने लोगों ने इस्तीफा दिया था? गृह मंत्री ने दिया था, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो फिलहाल जैसे जैसे पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए, लगातार लाठियां चार्ज करनी शुरू कर दी, वहां से भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास करने लगा, लेकिन बारिश हो रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठियां चला रही हैं, लेकिन युवा है कि हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक आप अभी भी देख सकते हैं कि लोग जहाँ पर थे वहीं पर खड़े हुए हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।